उपदेश मंजरी, 7वां उपदेश, यज्ञ और संस्कार विषयक। मंगलवार तारीख 20 जुलाई सन 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेट में भीड़े के बाड़े में रात्रि में 8 बजे दिए यज्ञ व संस्कार विषयक व्याख्यान का सारांश। प्रथम भाग। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। यह ऋचा बोलकर स्वामी जी ने व्याख्यान का आरंभ किया। यज्ञ और संस्कार क्या है, इसका विचार आज कर्तव्य है। प्रथम यज्ञ का विचार करें। यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ के साधन कौन कौन से हैं, उसकी कृति कैसी है और उनके फल कौन कौन से हैं, ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उनके उत्तर अब हम यथाक्रम देते हैं। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ है। प्रथम देव पूजा, दूसरा संगतिकरण और तीसरा अर्थ दान है। अब प्रथम देव पूजा के विषय में विचार करें। केवल देव पद का मूल अर्थ द्योतक अर्थात प्रकाश स्वरूप है और वेद मंत्रों की भी देव संज्ञा है, क्योंकि उनके कारण विद्याओं का द्योतन अर्थात प्रकाश होता है। यह यज्ञ कर्मकांड का विषय है। यज्ञ में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत का समावेश होता है। देव शब्द का अर्थ परमात्मा भी है, क्योंकि उसने वेद का अर्थात ज्ञान का और सूर्यादि जड़ों का प्रकाश किया है। देव अर्थात विद्वान ऐसा भी अर्थ होता है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में विद्वांसो ही देवाः ऐसा वर्णन किया है। पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है। पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पूजितो अतिथिः पूजितो गुरुः इत्यादि। अब देव की पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार करना, यह अर्थ होता है। चेतन पदार्थों का केवल सत्कार संभावित है, जड़ पदार्थों का अर्थात मूर्तियों का सत्कार नहीं संभव होता। मुख्य तत्व से वेद मंत्र के पठन से ईश्वर का सत्कार होता है। इसलिए प्राचीन आर्य लोगों ने होम के स्थल में मंत्रों की योजना की है। इसी तरह यज्ञशाला को देवायतन अथवा देवालय कहा है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसीलिए ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन भी 5 महायज्ञों में से एक है। स्वाध्यायेनाचर्य इदर्शिन होमैर देवान यथाविधि। इस कथन से अर्वाचीन देवालय अर्थात मंदिरों की कोई न समझे। देवालय का अर्थ तो यज्ञशाला ही है। अब दूसरा अर्थ संगतिकरण अर्थात अत्यंत प्रीतिपूर्वक प्रेमपूर्वक देवता का ध्यान, देवता का विचार तथा सत्पुरुषों का संग करना, इसे भी यज्ञ ही कहते हैं। अब तीसरा अर्थ दान है। विद्यादान को छोड़ दूसरे दान दान नहीं है, केवल विद्या का ही दान है। अन्न वस्त्रादिकों के दान विद्यादान की सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें भी दान कहना उचित है। विद्यादान अक्षय दान है।
अब यज्ञ से क्या क्या फल होते हैं इसका विचार करें। यज्ञ का रूढ़र्थ वेदों में काष्ठ घृतादिकों का दहन करना है, तो इसमें ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि व्यर्थ ही काष्ठादि तथा घृतादि द्रव्यों को अग्नि में क्यों जलावे। इसका समाधान यह है कि शतपथ ब्राह्मण में कहा है, जनताय यज्ञो भवतीति। पुष्टि, वर्धन, सुगंध, प्रसार और नैरोग्य, ये चार उपयोग होम अर्थात हवन से होते हैं। ये लाभ उपदिष्ट रीति से होम होने पर ही होते हैं। कहा है कि संस्कृतम हविहि होतव्यमिति, योग्य रीति से यथाविधि होम करना चाहिए। एकदम मन भर घी जला दिया व चम्मच चम्मच करके मन भर घृत को वर्ष भर जलाते रहे तो भी होम नहीं होगा। फिर कोई कोई कहते हैं कि होम अर्थात दैवोद्देशक त्याग है। देवता लोग यजन देश में आकर सुगंध लेते हैं, इसलिए होम करना चाहिए। तो यह कहना अप्रशस्त है। क्या देवलोक में सुगंधी की न्यूनता है जो वे हमारे क्षुद्र हविर द्रव्य की अपेक्षा करते हैं? इसी तरह कोई कोई कहते हैं कि श्राद्ध आदिकों में पितृलोक आते हैं और यदि उन्हें श्राद्धान्न और तर्पण का जल न मिले तो वे क्षुधार्त और तृषार्त रहते हैं। तो क्या वे भूखे प्यासे रहकर भूखों मरेंगे और पितृलोक में सब दरिद्रता ही दरिद्रा है? सारांश यह है कि यह सब समझ और विचार ठीक नहीं है, क्योंकि देवलोक में व पितृलोक में कुछ न्यूनता नहीं है। होम हवन उनके उद्देश्य से कर्तव्य नहीं है, किंतु सुवृष्टि और वायु शुद्धि होम हवनादि से होती है। इसलिए होम करना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार के नैरोग्य और बुद्धि वैशद्य को वायु और जल का ही आधार है। इसमें दृष्टांत सुनो कि इन दिनों पंढरपुर में बड़ा हैजा विषुचिका जारी है, तो वहाँ का जलवायु ही बिगाड़ का कारण हुआ। हरिद्वार में एक समय मेला हुआ था, वहाँ पर वायु बिगड़ने से हजारों मनुष्य कालवश हुए अर्थात मर गए। ब्रह्मांड में संचार करने वाला जो वायु है वही जीवन का हेतु है। अंतर्वायु द्वारा ठीक ठीक व्यापार होवे, इसलिए बाहर का ब्रह्मांड वायु शुद्ध रहना चाहिए। ब्रह्मांड वायु शुद्ध करने के लिए यज्ञ कुंड में घृत आदि पुष्टि कारक कस्तूरी केसर आदि सुगंधित द्रव्यों का हवन करना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों के दहन अर्थात जलाने से ब्रह्मांड वायु की दुर्गंध का नाश होता है। इस हवन के कारण जो सुगंध उत्पन्न होता है, उस सुगंध के सम्मुख वायु के सब दुष्ट दोष दूर होकर नैरोग्य उत्पन्न होता है। अब कोई कोई अर्वाचीन लोग ऐसी शंका करें कि पदार्थों का दहन होने से उनका पृथक्करण होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, तब फिर हवन से नैरोग्य कैसे उत्पन्न होगा? इस विषय में हमारा प्रथम उत्तर यह है कि सब द्रव्यों में स्वाभाविक और संयोगजन्य दो प्रकार के गुण हैं। उनमें स्वाभाविक गुणों का नाश कभी नहीं होता, संयोगजन्य गुणों का वियोग में ह्रास होता है। यदि स्वाभाविक गुण पदार्थों में न माने जाए तो समुदाय में गुण कहाँ से आवेगा? दृष्टांत, एक तिल्ली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है, इसलिए समुदाय स्थित बहुत से तिलों का तेल बहुत निकलता है। एक जल परमाणु में शीतलता है, इसलिए परमाणु समुदाय रूप जल का शीतलता स्वाभाविक धर्म है। सुगंधित पदार्थों का सुगंधि स्वाभाविक गुण है, वह दहन से फैलता है, उसका नाश नहीं होता। द्वितीय, सुगंधि जलाने से दुर्गंधि का नाश होता है, यह प्रत्यक्ष है। तृतीय, जब हम अर्क निकालते हैं तब जैसा द्रव्य होता है वैसा ही तद्गुण विशिष्ट अर्क निकलता है। अर्क अर्थात आसव, सत्व, अत्तर आदि द्रव्य। अग्नि परमाणु में जो गुण है
वे अग्नि के परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होकर मेघमंडल तक विस्तीर्ण होते हैं और उसमें वायु शुद्धि परिणाम होता है। अब कोई ऐसी शंका करे कि होम एक छोटी सी कृति है, इससे ब्रह्मांड वायु कैसे शुद्ध होगा? समुद्र में एक चम्मच भर कस्तूरी डालने से क्या सारा समुद्र सुगंधित और शुद्ध होगा? इसका समाधान यह है कि 100 घड़े रायते में थोड़ी सी हींग के बघार से सुगंध और रुचि आ जाती है, वह प्रत्यक्ष है। इसकी जैसी उपपत्ति समझी जाती है, तद्वत ही यह प्रकार भी है। यदि कोई ऐसी शंका करे कि होम तो यहाँ करो और अमेरिका में उसका परिणाम कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि वायु द्वारा शुद्धि सर्वत्र फैले, यह वायु का धर्म है। इसके सिवाय यदि सब लोग अपने अपने घर में आर्य सम्मत रीति से हवन करें तो यह शंका ही नहीं संभव होती। पहले आर्य लोगों का ऐसा सामाजिक नियम था कि प्रत्येक पुरुष प्रातःकाल स्नान कर 12 आहुति देता था, क्योंकि प्रातःकाल में जो मलमूत्रादिकों की दुर्गंधि उत्पन्न होती थी वह इस प्रातःकाल के हवन से दूर होती थी। इसी तरह सायंकाल में हवन करने से दिन भर की जमी हुई जो दुर्गंधि होती थी उसका नाश होकर रात भर वायु निर्मल और शुद्ध चलती थी। प्राचीन आर्य लोग बड़े ही बुद्धिमान थे, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। फिर अमावस्या और पूर्णमासी के दिन समस्त भरतखंड में होम होता था। उससे भरतखंड में वायु शुद्धि के कितने साधन उत्पन्न होते थे, इसका विचार करने से यह छोटा सा प्रकार है ऐसा किसी को भी प्रतीत न होगा। अब वायु शुद्ध रहने से वृष्टि का जल भी शुद्ध रहता है। वृष्टि और वायु का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहता है और सब देश का जल वृष्टि से उत्पन्न होता है। जल स्वच्छ और वायु की भी स्वच्छ रहने से वृक्षों के फल, पुष्प, रस ये बड़े ही शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं। इसी तरह अन्नादि सब द्रव्य शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं। इसलिए शरीर को सुख होकर अन्न से बल उत्पन्न होता है। प्राचीन आर्य लोगों के शौर्य का वर्णन इस प्रसंग में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायु और जल की दुर्गंधि नष्ट होकर उनमें शुद्धि और पुष्टिवर्धन आदि गुण बढ़ने से सब चराचरों को सुख होता है। इसीलिए कहा है स्वर्ग कामो यजेत सुख काम इति शेषः। होम हवन से परमेश्वर की सेवा कैसी होती है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसे विचार करना चाहिए कि सेवा का अर्थ प्रिय आचरण है। परमेश्वर की सेवा अर्थात उसको जो प्रिय है वह आचरण करने से वह न्यायकारी होने के कारण उसके द्वारा योग्य प्रत्युपकार होता है, ऐसा एक नियम ही है। अब स्वर्ग अर्थात सुख विशेष अथवा विद्या और नरक अर्थात दुख विशेष अथवा अविद्या है। विद्या स्वर्ग प्राप्ति का तथा बुद्धिवर्धन का कारण है। बुद्धिवर्धन को शारीरिक दृढ़ता अवश्य चाहिए और शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न के बिना शरीर दृढ़ता कैसे प्राप्त होगी? होम हवन से वायु शुद्ध होकर सुवृष्टि होती है, उससे शरीर निरोग और बुद्धि विशद होती है। विद्या प्राप्त होती है अर्थात स्वर्ग प्राप्ति, सुख प्राप्ति होती है। कोई ऐसी भी शंका करे कि वायु शुद्ध यदि हवन है तो उसमें वेद मंत्रों के पठन की क्या आवश्यकता है और होम करने में अमुक ही रीति की ईंट रखकर अमुक ही प्रकार की वेदी बनावे, ऐसी विशेष योजना किस लिए चाहिए? इस शंका का समाधान यह है कि विशेष योजना के अनुकूल कोई भी बात किए बिना उससे विशेष कार्य नियमित समय पर प्राप्त नहीं होता। इसी तरह कच्ची ईंटों की 4 अंगुल गहरी और 16 अंगुल ऊंची गणित प्रमाण से वेदी बनाकर उसमें नियमित प्रमाण का ही मसाला लेकर प्रमाण से घृतादिक का हवन करने से अल्प व्यय में अतिशय उष्णता उत्पन्न होती है और उष्णता के कारण वायु शुद्ध होकर जल परमाणु वायु में उड़ जाते हैं
और इस उष्णता के कारण वायु का घर्षण होकर विद्युत उत्पन्न होती है और मेघमंडल में गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होकर विशेष वृष्टि उत्पन्न होती है। अब गड़गड़ाहट अर्थात इंद्र वज्र संघात जन्य शब्द वर्णन किया हुआ है। इसका सच्चा अर्थ यह है कि इंद्र अर्थात सूर्य और सूर्य की उष्णता के कारण विद्युत और मेघ गर्जन आदि कार्य होते हैं। कोई कोई कहते हैं कि इंद्र अपने वज्र से बलि को मारता है, सो यह बात बिल्कुल झूठ है। बलि राजा पाताल में राज्य करता है और पाताल अमेरिका देश है, सो अब उस अमेरिका में बलि राजा कहाँ पर है? इसी तरह वेदी की एक आध ईंट यदि टेढ़ी बैठी कि मानो यजमान मरता है इत्यादि कहना भी अप्रशस्त और निर्मूल है। यह सब लीला अर्वाचीन लोगों के मतलब सिद्धि की है। वे कहते हैं कि हम जो कहें उसे बसिया के बाबा की नाई सुनो, शंका मत करो, शंका करते ही तुम नास्तिक बन जाओगे इत्यादि धमकियां धूर्त लोग देते रहते हैं। अब होम समय वे वेद मंत्रों का पठन किस लिए है यह पूछा था। सो इसका उत्तर यह है कि दो काम यदि एक ही समय में हो सकते हो तो उन्हें करना चाहिए। ऐसा उद्देश्य कर प्राचीन आर्य लोगों ने जब हाथों को होमादिक द्रव्यों की व्यवस्था करने में लगाया तब मुंह खाली न रहे, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना मुंह से होती रहे, इसलिए पहले के ऋषि लोग वेद मंत्र बोलते थे। इसके लिए ब्राह्मण लोगों ने वेद कंठस्थ कर आज तक किया, इसलिए वेद विद्या भी अब तक बनी रही है। फिर यह भी था कि वेद पाठ करने से परमेश्वर की भक्ति होती थी, जिससे विचार शक्ति भी उत्पन्न होती थी। त्रातारम इंद्रम अवितारम इंद्रम हवे हवे, ऋग्वेद संहिता। दूसरा ऐसा भी विचार है कि जो हाथों से प्रयोग होता है उसकी जो मंत्र उस समय कहे जाते हैं उससे कुछ भी संबंध नहीं रहता। इससे मंत्रोच्चार कर्म के उद्देश्य से नहीं होता, किंतु परमेश्वर की स्तुति मुंह से होती रहे, यही प्रधान उद्देश्य है। और कोई कोई मंत्र ऐसे भी है जिनमें होम के लाभ कहे गए हैं। सारांश यह है कि वेद मंत्रों को कहने से वेद की रक्षा ही मुख्य प्रयोजन है। इस प्रकार कर्मकांड बिल्कुल निष्फल नहीं है। अस्तु, कोई कोई ऐसी शंका करेंगे कि वेदों में विभत्स कथाएं क्यों हैं? उत्तर, वेदों में तो विभत्स अश्लील कथाएं कहीं भी नहीं है। ऐसी कथाएं अर्वाचीन महीधर आदि भाष्यकार दिखलाते हैं, सो यह दोष वेद पर नहीं लग सकता। यह केवल भाष्यकार की विभत्स बुद्धि का दोष है। दृष्टांत, जैसे किसी सुवासिनी सौभाग्यवती स्त्री ने किसी विधवा को नमन किया तो विधवा क्या कहती है, अर्थात आशीर्वाद देती है कि आओ बहन मुझसे हो। बस इसी प्रकार मतलबी लोगों ने मनमाना अर्थ वेदों में निकाला है। शतपथ ब्राह्मण को देखो, श्रीर्वा राजस्याग्रम इत्यादि। जब कोई ऐसा कहे कि अश्ववेद में घोड़े के शिश्न का संस्कार यजमान स्त्री के संबंध से कहा है, इससे ऐसा प्रकार वेदों में बिल्कुल ही उपदिष्ट नहीं है, सो ठीक है, परंतु इसके संबंध में जो जो विभत्स कथाएं लिखी है उन्हें पढ़ते हुए मानो उल्टी आती है, तथापि ऐसा विभत्सपना कभी भी प्रचार में न आया हो यह कहते नहीं बनता, क्योंकि पद्धति निरूपक ग्रंथों में यह बात स्पष्ट मिलती है। 2500 वर्ष के पूर्व बौद्ध लोगों ने जो जो ग्रंथ बनाए उनमें ऐसी बातों का उद्देश्य कर ब्राह्मणों की निंदा की है। अब कोई ऐसी शंका करे कि अस्तु जो हो, परंतु विभत्स कथाएं तो भी उनमें है व नहीं। अश्व को फेरते थे और सार्वभौम राजा लोग इसमें क्या शत्रुता उत्पन्न करते थे? इनमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि अग्निर्वा अश्वः आज्यम मेदः। अश्वमेध अर्थात अग्नि में घी डालना, इतना ही अर्थ है। उसी तरह ग्रंथ साहचर्य की ओर ध्यान देने से हरिश्चंद्र शुनशेप इत्यादि वार्ताओं का निर्वहन होता है।
अब केनोपनिषद में एक यक्ष की वार्ता है। यक्ष ने अग्नि के सम्मुख तृण डाला और अग्नि से कहा कि इस तिनके को तू जला दे। अग्नि से वह तिनका न जल सका। फिर वायु से कहा कि तू इस तिनको को उड़ा ले जा। वायु से भी वह तिनका न उड़ सका। ऐसा कहकर जो हेमवती नामक ब्रह्म विद्या है उसका महात्म्य दर्शाया। यज्ञ में मांस आदि खाना यह गपोड़ अर्वाचीन पंडितों ने निकाला है। कोई कोई व्यभिचार के विषय में भी ऐसी ही कोटियां निकालते हैं। कहते हैं कि क्या इंद्र के पास मेनकादि अप्सराएं नहीं है? हम नकद रुपया बाजार में दे कोई माल मोल लेवे तो इसमें दोष क्या है? तो भाई सोचो कि ये बातें कहना क्या तुम्हें प्रशस्त दिखता है? कभी नहीं। अस्तु, पुरुष मेध का अब थोड़ा सा विचार करें। यजुर्वेद के इस मंत्र को देखो। विश्वाणि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रन तन्न आसुव। यजुर्वेद। होम तो देवताओं का हो और मांस पशुओं का तथा मनुष्यों का रखे तो कहो यह व्यवस्था कैसे ठीक है? ऐसी व्यवस्था परमेश्वर बनावेगा यह हमें निश्चय नहीं होता। अर्थात ऐसी व्यवस्था को अन्याय के सिवाय क्या कह सकते हैं? परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा अन्याय नहीं है और ऐसी निष्कारण हानि का बर्ताव भी नहीं है। देखो, गो सदृश परोपकारी गरीब पशु को खाने के लिए व यज्ञ के लिए मारने से कितनी हानि होती है। एक गाय 4 सेर दूध देती है। इस दूध को औटाकर खीर पकाने से न्यून निदान 4 मनुष्यों के लिए भी तो पौष्टिक अन्न होता है। अर्थात प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय का दूध मिलाकर 8 मनुष्यों का पोषण होता है। यदि उस गाय ने 10 महीने दूध दिया तो समझ लो कि 2400 मनुष्यों का पालन उस गाय के एक वेत में होगा। इस प्रकार 8 औलाद औसत पकड़े तो 19,200 लोगों का पालन होगा। वही गाय को यदि मारकर खा जाए तो 25-30 मनुष्यों का पालन एक समय का होता है। इस प्रकार की युक्ति की रीति से भी मांस भक्षण ठीक नहीं है। अस्तु, इन दिनों मांसाहारियों ने राज्य बल के आधार से इतना जबर हाथ फेरना प्रारंभ किया है कि चौपाए बिल्कुल न्यून होते जाते हैं। 5 रुपए के बैल के आजकल 25 रुपए लगने लगे हैं और गरीब लोगों को दूध घृत मिलने में बड़ी ही कठिनाई होती जाती है। जिस देश में बिल्कुल मांस नहीं खाते उस देश में दूध घी की खूब ही बहुतायत हो रही है। अर्थात वहाँ पर खूब समृद्धि रहती है। अस्तु, अब तक तो पशुवध में होम न करने के लिए युक्तियों तथा शास्त्र का विचार किया। अब इस शंका का विचार करें कि कभी होम में पशु को मारते थे वा नहीं। होम 2 प्रकार के हैं, एक राजधर्म संबंधी और दूसरा सामाजिक। इतने समय तक सामाजिक होम का निरूपण किया। अब राजधर्म संबंधी जो होम है उसकी सभी व्यवस्था भिन्न है। उसमें पशु मारने की तो क्या बात है, परंतु कभी कभी मनुष्यों को भी मारना पड़ता है। युद्ध प्रसंग में हजारों मनुष्यों का प्राण लेना यह राजधर्म विहित है। भयंकर श्वापद आदि जो खेती को उजाड़ते हैं या मनुष्यादि को हानि पहुंचाते हैं उनको मारना ठीक ही है, क्योंकि जंगली पशुओं का विध्वंस करना अति आवश्यक है। परंतु सब ही होमों में मांसाहार लाना यह सर्वथैव अयोग्य है। किसी प्राणी को पीड़ा देना, कहो यह धर्म विहित कैसे होगा? और इतने पर भी बेचारों को मुंह बांधकर घूंसे मार मार कर उनका जीवन लेना तो ईश्वर प्रणीत व्यवहार कभी भी न होगा। अब यज्ञ के विषय में किसका अधिकार है, ऐसी कोई शंका करे तो जानना चाहिए कि कर्मकांड में जिनकी प्रवृत्ति है उन्हीं को केवल अधिकार है। कर्म से विचार शक्ति थोड़ी जागृत होती है, उपासना से विचार में निर्मलता उत्पन्न होती है, फिर ज्ञान में विचार दृढ़ता और पक्वता आकर वह ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। अब होम के विषय में छोटी छोटी शंकाओं का विचार करते हैं।
कोई कोई कहते हैं कि जब राजनियम से इन दिनों ग्राम स्वच्छ रहता है तो फिर किस लिए करें। उनके प्रति यह उत्तर है कि हमारे घर स्वच्छ बनाए बिना ग्राम कैसे स्वच्छ रहेगा और ग्राम के बाहर की दुर्गंधी कैसे दूर होगी। दूसरी शंका यह करते हैं कि जब आग गाड़ी में, रेल इंजन में और रसोई के घर में धुआं बहुत उत्पन्न होता है, फिर वृष्टि भी बहुत होनी ही चाहिए, तो फिर होम किस वास्ते करना चाहिए। इस पर हमारा यह कहना है कि यह धूम्र दुर्गंध और दूषित रहता है, इससे वायु शुद्ध नहीं होती। इन दिनों होम के न्यून होने से बारंबार वायु बिगड़ रही है, सदा विलक्षण रोग उत्पन्न होते जाते हैं। अब तक यज्ञ का विचार हुआ, अब थोड़ा संस्कारों का भी विचार करेंगे क्रमशः।